स्थिति बहुत खराब थी। प्लीज जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या हो गई, क्या लगता है आपको? क्योंकि जिस तरह से वहाँ धनंजय सिंह ने कहा कि लोकसभा के चुनाव को लेकर के है ये षड्यंत्र रचा गया है, भाजपा नेता की हत्या हो गई सर। लेकिन वहीं जब मीडिया ने सवाल किया कि जौनपुर में हुई घटना में कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रमोद कुमार की हत्या हो गई, तो इस पर उन्होंने चुप्पी साधी और बगैर जवाब दिए हुए गाड़ी में बैठ गए। यूपी में इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन मंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बीजेपी नेता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन मंत्री जी सवाल सुनते ही भागने लगते हैं। जौनपुर में गुरुवार को बीजेपी नेता प्रमोद यादव की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ऑन रोड बीजेपी नेता को गोली मारी गई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक बीजेपी नेता प्रमोद यादव का कनेक्शन बाहुबली धनंजय सिंह से बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि साल 2012 के विधानसभा चुनाव में प्रमोद यादव को बीजेपी से टिकट मिला। अब दावा ये कि इस टिकट को दिलवाने में बाहुबली धनंजय सिंह का बड़ा रोल रहा, लेकिन खेल लास्ट में ये हुआ कि नॉमिनेशन के आखिरी दिन प्रमोद यादव का नॉमिनेशन रद्द हो गया। चुनावी नतीजों में धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह को इसका फायदा मिला और वो दूसरे नंबर पर रही। अब 6 मार्च को धनंजय सिंह को कोर्ट ने सजा सुनाई और 7 मार्च को बीजेपी नेता प्रमोद यादव की हत्या हो गई। ऐसे में इस हत्याकांड से जुड़े कई बड़े सवाल खड़े हो गए। अब गुरुवार को इटावा में PPP मॉडल पर बने सैनिक स्कूल का उद्घाटन करने यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। पहले तो सीएम योगी और पीएम मोदी को अवतार बताते हुए बीजेपी को जिताने की बात कर रहे थे, लेकिन जब बीजेपी नेता प्रमोद यादव हत्याकांड पर सवाल कर दिया गया तो वो सीधा 9-11 हो गए। धनंजय सिंह को लेकर सवाल किया गया, तब भी उन्होंने चुप्पी साध ली। पब्लिक परसेप्शन बदला है, आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। उनको खास तौर से योगी और मोदी और योगी, ये हमारे लिए 2 वरदान हैं। इन्हीं को सपोर्ट करिए, इन्हीं को स्ट्रेंथन करिए और हर तरह से ये लोग उत्तर प्रदेश का और देश का कल्याण करेंगे। स्थिति बहुत खराब थी। प्लीज जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या हो गई, क्या लगता है आपको? क्योंकि जिस तरह से वहाँ धनंजय सिंह ने कहा कि लोकसभा के चुनाव को लेकर के है ये षड्यंत्र रचा गया है, भाजपा नेता की हत्या हो गई सर। अब सवाल ये कि क्या मंत्री जी के पास सवालों का जवाब नहीं था या मंत्री जी जवाब देना नहीं चाहते थे? यूपी में कानून व्यवस्था के दावे करने वाले नेता आखिर अब सवालों से क्यों बच रहे हैं? उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना आज इटावा पहुंचे। उन्होंने सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया और इस उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने यहाँ की जनता से, यहाँ के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनाया जाए। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जनता चाहती है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उनके हाथ मजबूत करने के लिए अपने स्थानीय MP को जिताना होगा। लेकिन वहीं जब मीडिया ने सवाल किया कि जौनपुर में हुई घटना में कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रमोद कुमार की हत्या हो गई, तो इस पर उन्होंने चुप्पी साधी और बगैर जवाब दिए हुए गाड़ी में बैठ गए। उनसे धनंजय के सवाल पर भी पूछा गया कि उन धनंजय ने गिरफ्तारी के वक्त ये कहा था कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया गया है चुनाव के मद्देनजर, तो इस पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो दिन दहाड़े सरेआम बदमाश बीजेपी नेता की गाड़ी रुकवाते हैं और शादी का कार्ड देकर न्योता देने के बहाने गोली मार देते हैं। अभी तक इस हत्याकांड में एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ और सवाल किया जाए तो कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।